अरुण जी, शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है अखिलेश यादव को कंस। तो जन्माष्टमी का माहौल है, ऐसे माहौल में क्या प्रतिक्रिया? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी सबसे पहले देश और प्रदेश के तमाम उन कृष्ण को मानने वाले और तमाम उनके चाहने वाले लोगों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। और जो सवाल आपने किया है, देखिए उन्होंने इशारा नाम लेकर के नहीं किया है और उनका यह तात्पर्य भी नहीं था कि हम उनको उस नाम से उनकी संज्ञा दें। लेकिन एक संस्कृति रही है, भारत की एक संस्कृति रही है कि जब जब युद्ध हुआ है तो पुत्र और पिता, पुत्र की जिम्मेदारी हमेशा से पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का रहा है। और कृष्ण और कंस के बीच में जो युद्ध हुआ था, कंस कृष्ण ने अपने पिताजी के साथ जो उनके साथ अन्याय हुआ था उसको बचाने के लिए ही वो सब किया था। तो उसी का एक उन्होंने इशारा किया है कि जैसे उनके साथ घटनाएं घटी, माननीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ घटनाएं घटी, तो पिता के रहते हुए सारी चीज़ों को पुत्र ने अपने कब्जे में लिया। तो ये जो कृष्ण का एक संदेश था, भगवान कृष्ण जी का जो एक संदेश था या उनकी जो संघर्ष थी, वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती नजर आ रही है। तो इतिहास भी हमेशा से रहता है कि देश की संस्कृति और देश की सभ्यता और मानवता और समाज के सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए सबसे पहले परिवार को एकजुट होना जरूरी है। और परिवार एकजुट नहीं होगा तो आप समाज को भी एकजुट नहीं कर सकते। तो आदरणीय शिवपाल यादव जी ने जो अपना चिट्ठी जारी किया है, कुछ न कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, तो इशारा उन्होंने किया। ये तो पहले भी हमला करते रहे हैं, पलटवार करते रहे हैं और बार बार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं अखिलेश यादव को। कई बार जैसे उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं दी, चुनाव में भी उनकी उपेक्षा की गई, लगातार उठाते रहे। तो अब माना जाए कि आज चिट्ठी से एक नई महाभारत। देखिए अब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का वक्तव्य जो आ रहा है एक अनमेच्योर व्यक्ति की तरह आ रहा है। राजनीति में अगर आपको 125 सीटें मिली हैं तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव करा है उसी आधार पर मिली है, और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने मुझे नहीं जीतने दिया, तो 125 आप कैसे जीते? जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहा, लेकिन इतिहास ने कभी एक लाइन लिखा गया है कि अगर कोई चीज आप करने जा रहे हैं, अगर आधे मन से करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, अगर उसको पूरे मन से करते हैं तो उसको सफलता मिल जाती है। आपने गलतियां बहुत सारी किया है, सुबह किसी और को टिकट दे रहे हैं, दोपहर किसी और को टिकट दे रहे हैं, शाम किसी और को टिकट दे रहे हैं और रात 11 बजे किसी और को टिकट दे रहे हैं। इसके जिम्मेदार तो दूसरे दल के लोग नहीं है या सरकार में बैठे वाले लोग तो है नहीं। एक आदमी 5 साल संघर्ष कर रहा है और रात दिन वो अपनी रणनीति बनाने में लगा है, और आप सिर्फ चुनाव के 15 दिन, 6 महीने पहले अपनी एक्टिविटी बनाते हैं और उसके बाद 15 दिन आप एक यात्रा निकाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने अति पिछड़ों को टिकट नहीं दिया, इसकी जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते हैं, और आप पूरे उत्तर प्रदेश में जितने अति पिछड़े, अति दलित या आदिवासी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ उनके साथ संघर्ष नहीं किया, खड़ा नहीं हुए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन से लेकर सड़क तक सरकार में थे तब भी और सरकार से बाहर आए तब भी इस बात को बराबर वो आगाह करते रहे कि हम समाज को न्याय तभी दिला सकते हैं, उनको अपने साथ तभी जोड़ सकते हैं जब उनके दुख और दर्द और उनके लिए संघर्ष करेंगे। आपने देखा वो संघर्ष कुछ नहीं किए। तो 15 दिन और 6 महीने का चुनाव आप रिजल्ट लेंगे तो एक आदमी 5 साल पढ़ाई करता है और एक आदमी 6 महीने पढ़ाई करता है, तो दोनों में तो अंतर है। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी के जो बयान आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि ये पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं और 2024 चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि देखो 2024 में जीत नहीं रहा हूं, अगर मैं सरकार या हमारी एक सीट नहीं निकल पाई तो इसके जिम्मेदार हमें मत मानना, इसके जिम्मेदार आप लोग समझ जाना कि आप लोग स्वतः एक तो संगठन नहीं बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने ये बात कहा कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं, अपने मतदाता वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, उनको दर्ज कराने की जरूरत है, तो आपने ध्यान नहीं दिया। जब मतदाता ध्यान वोट दे ही नहीं पाएगा तो आप निर्वाचन आयोग को क्या जिम्मेदार मानते हैं?
जबकि यह बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने गांव में जाकर के, हमारे नेता बूथ पे जाकर इन सब चीजों को देख रहे हैं, और इनके नेता कमरे में बैठ करके, एसी में बैठ करके रणनीति बना करके सोच रहे हैं चुनाव जीत रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमी थी, हमको उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी आपने उठाकर देखिए कि अभी एक यात्रा निकाला उन्होंने, तिरंगा यात्रा। पूर्वांचल में गए तो ये पता चला कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर किले को खत्म करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हो करने, लेकिन कभी हमने पूरे यात्रा में नहीं देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी कहीं शामिल हुए हों। एक तरफ आप बात करते हैं कि मैं सरकार से लड़ना चाहता हूं, और दूसरी तरफ कार्य योजना नहीं बनाते हैं और आप लोकल लीडरशिप पर छोड़ देते हैं कि आप लोग करो। उसी का तो परिणाम आजमगढ़ रहा, उसी का परिणाम रामपुर रहा, और उसी का परिणाम आगे भी होगा। अगर धरातल पर आप संगठन नहीं निर्माण करेंगे, धरातल पर नहीं जाएंगे, तो जैसा परिणाम आ रहा है उससे बेहतर परिणाम आने वाला नहीं है। तो 2024 की महाभारत की बात करें, आज जन्माष्टमी है, तो कंस कौन होगा और श्री कृष्ण कौन होगा? देखिए, जिन्होंने वास्तव में इस धर्म की रक्षा किया उनकी जय जयकार हो रही है। जिन्होंने वास्तव में संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया, आज उनकी जय जयकार हो रही है और उनका विजय हो रहा। जिन्होंने इसके खिलाफ काम किया है, आज उनका पतन हो रहा है। और वो राजनीतिक भी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ऐसे हस्त्र बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। तो जय जयकार करने वालों का नाम तो लीजिए। नहीं, देखिए क्या है कि अब इशारा काफी है। अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो जिस तरह से माननीय शिवपाल यादव जी ने जो पत्र में इशारा किया है, धर्म की हमेशा जय हुई है, जिन्होंने धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उनका तो विजय नहीं हुआ है, वो पराजित हुए हैं। तो जो इस तरह से किए हैं, राजनीतिक परिस्थिति में किए हो और चाहे धर्म के साथ किए हो, दोनों के साथ वही हुआ। तो धर्म जिस तरफ है उसी तरफ आप लोग भी हैं? नहीं, देखिए, हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम मानते हैं, हम संस्कृति को मानते हैं, ये हमारे देश की एक परंपरा है। और महाराजा सुहेलदेव राजभर 585 राजाओं में जब विदेशी आक्रांता भारत पर चढ़ाई किया था तो 585 राजा में किसी के पास हिम्मत नहीं थी इस देश को बचाने के लिए। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर चढ़ाई किया था तो सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इस लड़ाई को अंजाम दिया था और उस विदेशी आक्रांता को धराशायी किया, और उसी का नतीजा कि आज हमारी संस्कृति बची है और आज हमारा धर्म बचा है। तो हम तो पहले से, हमारा इतिहास भी वैसा रहा है, लड़ाकू, हम योद्धा थे। और अगर हम योद्धा नहीं होते तो आज तमाम हमारे किले आज भी विराजमान है, आज भी हमारा इतिहास विराजमान है कि हमने लड़ाई लड़ करके इस राष्ट्र की रक्षा किया, इस धर्म की संस्कृति को बचाने का काम किया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी रास्ते पर इस देश धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए उन तमाम उपेक्षित बहुजन समाज के लोगों को आवाज दे रहे हैं, एक स्वर दे रहे हैं। हम उनको स्वर्ग में तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हम उनको स्वर दे रहे हैं कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो। जिनके साथ अब तक रहे हो, उन लोगों ने अब तक तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके खिलाफ अब हम सावधान यात्रा निकाल करके 26-27 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक हम इस यात्रा को चलाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिन उपेक्षित लोगों ने लंबे समय तक सरकार बनाई और उनको कुछ नहीं मिला, उनको जगाएंगे और पटना में एक सावधान महारैली करेंगे 27 अक्टूबर को। और उस रैली में यह संदेश होगा कि जिन लोगों ने बिहार में यह कहा कि हमारी सरकार जातिवाद जनगणना चाहती है, जब बीजेपी के साथ थे तब जातिवाद जनगणना भाजपा रोक रही थी। अब तमाम समाजवादी एक हो गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, जेडीयू हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, तमाम वो जो समाजवादी अपने आप को बनते हैं वो सब एक हो गए हैं। तो अब जातिवाद जनगणना 6 महीने के अंदर आप ऐलान करो, पहले कैबिनेट में ये घोषणा करो कि हमारी सरकार बिहार की 6 महीने के अंदर जातिवाद जनगणना करा करके उन तमाम उपेक्षित लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम करेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह यात्रा वहां जाकर बाजा बजाएगी और पूरे लोग उत्तर प्रदेश सहित, बिहार सहित, महाराष्ट्र सहित, पंजाब सहित हर राज्य में जितने विपक्ष के नेता हैं उनके सर पर जाके बाजा बजाने का काम करेंगे। जो विपक्ष की सरकारें हैं, अगर भाजपा की सरकार यह काम नहीं कर रही है तो जो विपक्ष की सरकारें जिन राज्यों में है वह इस काम को करके एक संदेश दें कि नहीं, हम वास्तव में पिछड़े दलित आदिवासियों के हिमायती, उनके हम लोग न्याय के पुरोधा हैं। तब समाज को यह लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये लोग कुछ करना चाहते हैं। अगर आप झूठ का सत्ता में रहेंगे तो यह काम नहीं करेंगे और सत्ता से बाहर रहेंगे तो इस पे बाजा बजाएंगे। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ऐसे बाजा वालों को अब बाहर करने के लिए अब
सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो ये सावधान यात्रा यहाँ यूपी से बिहार जाने के पीछे कोई खास मकसद? खास मकसद यह है कि जब माननीय अखिलेश यादव 4 बार सरकार में थे तो कभी उनके जुबान से हमने नहीं सुना कि वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहे। कभी हमने उनके जुबान से नहीं सुना कि जातिवाद जनगणना, कभी उनकी जुबान पर मैंने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर तक एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात किया। कभी उनके जुबान पर नहीं देखा कि वो गरीबों को फ्री इलाज की बात करते हो। कभी उनकी जुबान पर हमने नहीं देखा कि वो समाज के अंतिम कतार में व्यक्ति, चाहे वो राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, इसमें इनको हिस्सेदारी मिले, इनको नौकरियों में भागीदारी मिले। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा पहल किया, मैं तो उनको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं कि अभी परसों उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो 3 अक्टूबर 2013 को एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को, तत्कालीन सरकार अखिलेश जी की थी, कि जो मजबूत जातियां हैं उत्तर प्रदेश में वो आरक्षण का लाभ अपनी आबादी से ज्यादा उठा लिए हैं, जो कमजोर जातियां हैं उनको आरक्षण देने की जरूरत है। तब 41,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, लेकिन उसमें राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाह जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी भागीदारी नहीं होने दिया। और जब भागीदारी नहीं होने दिया तो आज कह रहे हैं कि मैं जातिवाद जनगणना कराऊंगा। जब सत्ता में था तो भागीदारी नहीं दी, अब सत्ता से बाहर हो गए तो आप कह रहे हैं हम कराएंगे। तो आपके चेहरे को उन मतदाताओं के बीच में हम उजागर करना चाहते हैं जिन मतदाताओं ने आपको मौका दिया था। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन मौका देने वालों से सवाल करेंगे, चाहे बहन जी हो, बहन जी की भी सरकार में कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं हुआ, कभी उन तबकों को आगे उठाने की बात नहीं हुआ, मुसहर को, चाहे बांसफोर को, चाहे धोबी को, धरिकार को, खट्टिक को, नट को, जो उनके श्रेणी में आता है, दलित के, लेकिन आज भी वह विकास के मुख्य धारा से वंचित है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनवरत पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक 75 जिले में गांव में संगठन के नेताओं के साथ जाकर के चौपाल लगा करके उनको अपनी विचारधारा की बात, हम प्राथमिक स्तर पर कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा, हम कंप्यूटर का ज्ञान देना चाहते हैं, कलम, घड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, लाउडर, एसी, कूलर, फ्रिज, तमाम ऐसे 100 विषय सरकार चयनित करे और एक विषय हर लड़का लड़की को पढ़ना अनिवार्य करे। 5 साल किसी को अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका ज्ञान दिया जाएगा, तो 6वें साल उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे अब कौन से दिमाग, कौन से कार्य में मेरी रुचि है, जो वो रुचि में जिसका काम जाएगा वो रोजगार अपने आप करने लगे। तो हमारी पहल विकास के तरफ जा रही है, हमारी पहल समाज को मुख्य धारा में लाने की जा रही है। और यह सब गुमराह करने वाले लोग, उनको सावधान करना है, उनसे सावधान उन मतदाताओं करना। और बहुत मजबूती से हमारा संगठन सदस्यता अभियान पूरी मजबूती से 75 जिलों में चल रहा है और इसी से सभी दल के लोग बौखला करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रोकने के लिए हर जगह अपने कार्यकर्ताओं से गाली दिलवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से धमकी दिलवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से ये तरह तरह की प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो उन्हीं से हमको सावधान करना, ताकि ये सावधान नहीं होंगे तो 75 साल मुख्य धारा से वंचित रहे हैं और 75 साल मुख्य धारा से वंचित रहेंगे। हम उनको वंचित नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम उनके बीच में जाकर के उनको जोड़ने की कवायद कर रहे हैं।